हेलो गाइस, तो स्वागत है आप लोगों का आज की नई वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो 4 चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मानव प्रकृति संबंध, चैप्टर नंबर 5, शास्त्रीय परंपराओं का प्रतिबिंब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। हम बात करेंगे मानव प्रकृति संबंधों की। प्राचीन काल से ही पर्यावरण के प्रति चिंता भारतीय बौद्धिक एवं परंपराओं का एक अभिन्न हिस्सा रही है। हमारी सांस्कृतिक परंपराओं, धार्मिक प्रतिक्रियाओं तथा सामाजिक नियमों में मानव प्रकृति संबंध का प्रभाव देखने को मिलता है। भारतीय दर्शन में पर्यावरण को सदैव एक जैविक सत्ता के रूप में देखा गया है। पर्यावरण में मनुष्य को एक घटक के रूप में वर्णित किया गया है तथा मनुष्य की रचना इन्हीं पर्यावरण संगठनों से मिलकर हुई है तथा इन्हीं में अंत में वह विलीन हो जाता है। भारतीय दर्शन परंपरा का स्वरूप अनेकवादी रहा है, इसलिए हम इस परंपरा को एक दर्शन परंपरा से नहीं जोड़ सकते। सभी परंपराओं में ब्रह्मांड को प्रकृति के रूप में देखा गया है तथा उसकी अवधारणा मनुष्य प्रकृति संबंध पर विशेष प्रभाव डालती है। भारतीय परंपराओं में मनुष्य को संसार के अन्य जीवों तथा वनस्पति के साथ रखा गया है, लेकिन मनुष्य की भिन्नता अपनी बुद्धि द्वारा प्राप्त विशेषाधिकार है, जिससे मनुष्य जीवन श्रेष्ठ माना जाता है। भारतीय दार्शनिक परंपराओं में सृष्टि को ईश्वरीय संरचना के रूप में देखा गया है तथा इसकी कल्पना मनुष्य के संबंधों से की गई है। इस सृष्टि की अवधारणा से संबंधित अन्य परंपराएं उपनिषद तथा पौराणिक परंपरा से संबंधित है। वैदिक परंपरा में सृष्टि का निर्माण ईश्वर की इच्छानुसार हुआ है तथा ब्रह्मा स्वयं को संसार का रचयिता मानते हैं। ऋग्वेद में एक श्लोक का वर्णन मिलता है, अतिथि स्वदेवो, अर्थात अतिथि सभी देवताओं के समान है तथा जो उसमें समाहित है वो जन्म भी लेगा और भविष्य में जन्मेगा भी। भोलेनाथ तिवारी और डॉक्टर द्विवेदी, एनवायरमेंट क्राइसिस एंड हिंदू रिलीजन्स। भोलेनाथ तिवारी और डॉक्टर द्विवेदी के अनुसार वेद तथा पुराण दिव्य शक्ति का प्रतीक है तथा ऋग्वेद से संबंधित मंत्रों का उच्चारण ईश्वर द्वारा निर्मित है। ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं का वर्णन हुआ है, जिसमें स्वर्ग के देवता वरुण, मित्र, सूर्य, अश्विन, उषा की देवी का वर्णन हुआ है। वायुमंडल के देवता में इंद्र, मारुति, रुद्र, वायु तथा आवास यानी कि जल का वर्णन हुआ है और स्थलीय देवता में पृथ्वी, अग्नि और सोम आते हैं। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में परम सत्ता का वर्णन किया गया है। परम सत्ता एक ज्ञान है तथा उसे विभिन्न संबंधों से बुलाते हैं, जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि वह दिव्य प्रकाश है जिसमें सभी शरीरों में प्रकाशन होता है, जो सुरक्षा देता है और सृष्टि का पालन करता है। वायु की तरह शक्तिशाली तथा प्रकृति से भी बलशाली है। पर्यावरण के कुछ प्रमुख घटकों का वर्णन वायु पुराण की निम्न पंक्तियों से स्पष्ट होता है। पृथ्वी जो गंध के लक्षणों से युक्त है, जल जो स्नेह के लक्षण से युक्त है, अग्नि जो तेज के लक्षणों से युक्त है, आकाश जो शब्दों के लक्षणों से युक्त है, वायु जो संपूर्ण लक्षणों से युक्त है। इन सभी महातत्वों से हमारा शरीर युक्त है। पर्यावरण के आवश्यक तत्वों में से इंद्रियां भी प्रमुख है। ऐतरेय उपनिषद में कुछ पर्यावरण तत्वों का वर्णन हुआ है, जिसमें से पंक्ति है, वह ब्रह्मा है, वह इंद्र है, वह प्रजापति है तथा देवादिदेव है तथा पंचभूत तत्व है, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश। अथर्ववेद में पृथ्वी को विशेष महत्ता दी जाती थी तथा निम्न श्लोकों से इसकी महत्वत्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। श्लोक है, पृथ्वी जो समुद्र धारण करती है, नदी जो जल धारण करती है, पृथ्वी जो हमें अन्न देती है तथा जिस पर हमारा जीवन निर्भर करता है। पृथ्वी हमारी माता है जिस पर गेहूँ, जौ, धान उगता है तथा मानव प्रजाति बसती है। ऐसी जीवनदाता धरती को हमारा नमन। इस परंपरा ने महत्वपूर्ण सिद्धांत को जन्म दिया तथा धरती की महत्वता को अंकित किया। वास्तव में समस्त जीव इसके उपभोग के हकदार हैं। धरती के बारे में एक श्लोक अथर्ववेद, तुम पर सब जीव जन्मे हैं, तुम उन्हें धारण करती हो। तो गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे भी हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।